Hello students, today we are going to start the IUPAC nomenclature in the coordination compound. ठीक है, तो फर्स्टली वी विल डिस्कस द इफ द कॉम्प्लेक्स इज कैटाइनिक. अगर कॉम्प्लेक्स क्या है आपके पास, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है. जैसे कि मैंने बताया था, आप कोई भी फॉर्मूला लिखते हो जैसे NaCl, पहले क्या है कैटायन, देन क्या है एनायन. तो यहाँ पर ये क्या होगा, दैट इज कैटायन एंड दिस वन इज अ एनायन. बट कॉम्प्लेक्स कौन सा है, दैट इज कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स. ये कॉम्प्लेक्स है पूरा का पूरा, और ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कैटाइनिक, क्योंकि यहाँ पर पहले कैटायन आता है देन एनायन आता है. कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं, बट कंडीशन क्या है, अगर कॉम्प्लेक्स क्या हो, कैटाइनिक हो. ठीक है, तो उसके लिए क्या रूल आपने फॉलो करना है. फर्स्टली राइट द नेम ऑफ लिगेंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. जो लिगेंड है उनको क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है. ठीक है, सेकेंड मेटल का नेम लिखना है, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, वो भी किस में लिखनी है, रोमन में लिखनी है. ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज अ एनायन. ठीक है, ये हम देखेंगे कि कैसे लिखना है. सेकेंड थिंग, जितना भी आप नेम लिखोगे यहाँ पर IUPAC नॉमेनक्लेचर जो भी है, मतलब उनका जो नेम लिखा जाएगा वो क्या है, जो स्मॉल लेटर की ABC होती है, ठीक है, उसमें लिखा जाएगा. कभी भी आप कोई भी लेटर कैपिटल यूज़ नहीं करोगे. ठीक है, स्टार्टिंग से ही स्मॉल में लिखा जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट वन कि आपको पता है कि अगर आपके पास, मैं बोलती हूँ कि ये है NH3 होल ट्वाइस, 2 के लिए क्या यूज़ करते हो, डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा. ठीक है, ये तो सिंपल है. बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स लिगेंड, कॉम्प्लेक्स लिगेंड का मतलब क्या है, बाइडेंटेट, या डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट या पोलीडेंटेट. जैसे हमारे पास ये था, दैट इज अ इथाइलिन डाई अमीन, यही था EN ट्वाइस. तो इथाइलिन डाई अमीन का स्ट्रक्चर कैसे था हमारे पास, CH2 NH2 CH2 NH2. तो दैट इज अ कॉम्प्लेक्स लिगेंड. तो इसके लिए कभी भी डाई यूज़ नहीं करते, इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, बेस. ठीक है, 3 आ जाए यहाँ पर तो ट्रिस, 4 आ जाए तो टेट्रा किस. ठीक है, तो ये आपने कॉम्प्लेक्स लिगेंड के लिए वर्ड्स यूज़ करने हैं. ठीक है, इतना सा ध्यान रखना. अब जैसे जैसे हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो फर्स्टली इफ़ यू वांट टू राइट द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, फर्स्टली यू शुड कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल. ठीक है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है. वो हम कैसे करेंगे, देखिए इसमें मेटल क्या है, प्लेटिनम. इसको क्या करें, X माने प्लस, यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं H2O के, 2. H2O क्या है, न्यूट्रल लिगेंड, तो चार्ज कितना होगा इसके पास, 0. नेक्स्ट प्लस 2. एमाइन क्या है, न्यूट्रल लिगेंड, अगेन चार्ज इज 0. प्लस यहाँ पर कितने क्लोरीन है, 2. क्लोरीन के ऊपर चार्ज -1. अब इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, डैट इज द न्यूट्रल स्पीशीज. तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0. इसको कैलकुलेट कर लो, कितना आ जाएगा, X - K2 = 0, X = मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई इसकी, 2. क्लियर है. रोमन में कैसे लिखते हैं, इस तरीके से. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये बुक में ना, ये कोई बच्चा ऐसे ना करे. आ रही है बस समझ, आप बुक में से ये देखते हो, बुक में एक्चुअली ऐसे नहीं लिखा होता. इवन कई टीचर्स भी बोल देते हैं कि रोमन के ऊपर लाइन आएगी, बुक में ये चीज़ ये दे रखी है. ठीक है, इस तरीके से दे रखी है, ये आ रही बस समझ, ये इसके ऊपर लाइन नहीं डालनी. कभी भी आपके पास जो मैथमेटिकल मेथड होता है ना रोमन्स नॉमेनक्लेचर का लिखने का, अगर तुमने मैथ्स में ऐसे लिखते हो तो गलत लिखते हो. कभी भी ये लाइन नहीं आती ऊपर. आ रही बस समझ, रोमन नॉमेनक्लेचर में. तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर मुझे 2 लिखना है तो मैं सिंपल इस तरीके से डाल सकती हूँ, या फिर ये अलग अलग, ये कुछ इस तरीके से डालो. क्लियर है. नेक्स्ट, अब इसका नाम कैसे डालेंगे, राइट द नेम ऑफ लिगेंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. आपको ये रूल फॉलो करना है. तो आपको पहले लिगेंड का नाम पता होना चाहिए. इसका नाम क्या यूज़ करते हैं हम, दैट इज एक्वा, इसका नाम एमाइन. इतनी बात क्लियर है. आपको इस लिगेंड का नाम प्रेफर करना है, ये नहीं कि ये डाई है, यहाँ पर भी सपोज चलो डाई आ गया, ट्राई आया, या यहाँ पर अगर 3 मॉलिक्यूल होते तो आप ट्राई ले लेते. वो नाम नहीं फॉलो करना आपने, सिर्फ लिगेंड का नाम देखना है. ये नहीं कि ये यहाँ पर डाई है, अगर मैं यहाँ पर 3 ले लूँ तो ट्राई है, तो आप किसको पहले लोगे, डी को पहले लोगे. नो, आपने लिगेंड को फॉलो करना है. लिगेंड का नाम यहाँ पर क्या है, एक्वा, यहाँ पर क्या है, अमाइन. दोनों की स्टार्टिंग किससे हो रही है, ए से, तो मतलब यहाँ पर तो दोनों क्या है, कॉमन है. नेक्स्ट लेटर देखो, अगला क्या है, क्यू, अगला क्या है, M. तो कौन सा पहले आता है, M. तो आप किसका नाम पहले लिखोगे, इसका. कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 के लिए क्या यूज़ करोगे, डाई. तो क्या नाम दोगे इसको, डाई, कोई स्पेस नहीं आएगा, डाई अमाइन.
क्लियर इतनी बात? डाई एमाइन, आगे डाई एक्वा, क्लियर इतनी बात? नेक्स्ट लिगेंड का नाम दे दिया, उसके बाद मेटल, मेटल का नाम क्या है? प्लेटिनम, नेक्स्ट प्लेटिनम, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट 2, नेक्स्ट एनायन क्या है? क्लोराइड, एनायन अगर हो तो क्लोराइड लिखोगे, क्लोरिडो नहीं लिखोगे, दैट इज अ लिगेंड। अगर ये लिगेंड की फॉर्म में आता तब आप क्लोरिडो लिखते। अब यहाँ पर क्या है, ये ब्रैकेट के बाहर है, एज एन एनायन यूज कर रहे हो तो क्या नाम दोगे? क्लोराइड। आ रही बस समझ? क्लियर है? एक और मैं करा देती हूँ। नेक्स्ट देखिए, सपोज आपके पास ये है, ठीक है, इसमें आप क्या करोगे? सबसे पहले फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, X प्लस, यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 4, ये कौन सा न्यूट्रल लिगेंड हो गया, चार्ज 0 प्लस 2, क्लोरीन के ऊपर चार्ज -1 प्लस NO3 चार्ज कितना हो गया? -1। ये मत कर देना 3 × -1, NO3 ये पूरा है, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज -1 इक्वल टू 0, कितना निकल आया? X -2 -1 -3 इक्वल टू 0, X इक्वल टू 3। क्लियर इतनी बात? नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या है? क्लोरिडो है और एक्वा है, तो किसको नाम दोगे पहले? एक्वा को, क्योंकि ए पहले आ रहा है। तो कितने हैं ये? 4, 4 के लिए क्या यूज करेंगे? टेट्रा, टेट्रा एक्वा, नेक्स्ट डाई क्लोरिडो, कई जगह क्लोरो भी दे रखा है, बट मैंने आपको बताया था कि जो न्यू नेम्स दिए गए हैं वो क्या है? क्लोरिडो है, आइडिडो है, ठीक है, क्लोरिडो। नेक्स्ट क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? 3, नेक्स्ट नाइट्रेट। क्लियर? क्लियर है? कैसे करना है? चलो ये करके दिखाओ फिर। चलो मैच करो। अब देखो मैं करा रही हूँ यहाँ पे। आपको क्या है? फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे, मेटल ये है X प्लस, यहाँ पर कितने हैं एमाइन? यहाँ पर 4, चार्ज कितना हो गया? न्यूट्रल चार्ज 0 प्लस क्लोरीन के ऊपर चार्ज -1 प्लस नाइट्रो के ऊपर चार्ज -1 प्लस नाइट्रेट के ऊपर चार्ज -1 इक्वल टू 0। कितना हो गया? X - 3 इक्वल टू 0 और X इक्वल टू, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? 3। अब नाम कैसे देंगे? इसका नाम है एमाइन, इसका नाम है क्लोरिडो, इसका नाम है नाइट्रो। तो पहले क्या आएगा? एमाइन आएगा। तो क्या नाम देंगे इसको? टेट्रा एमाइन, नेक्स्ट क्लोरिडो, नाइट्रो, कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। यही आया सबका नेम, ये लिखा है सबने, ये नाम आएगा। क्लियर है? हाँ जी, देखो कैसे करेंगे। फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। X प्लस 2, चार्ज कितना हो गया क्लोरीन के ऊपर? -1 प्लस 2 En, दैट इज द न्यूट्रल लिगेंड ऑफ बाइडेंटेट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 0 प्लस इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? -2 इक्वल टू 0। कितना हो गया? X - 4 इक्वल टू 0 और X इक्वल टू 4। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? 4। नेक्स्ट, अब क्या देना है आपको? नेम देना है। नेम फर्स्टली यू हैव टू चूज द लिगेंड अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ क्लोरिडो है, यहाँ पर क्या है? इथाइलिन डाई अमीन। तो C पहले आता है कि E पहले आता है? C। तो आप इसको नाम दोगे, इसको नाम क्या दोगे? डेट इज डाई क्लोरो लिख सकते हो, डाई क्लोरिडो लिख सकते हो, डाई क्लोरिडो। बुक में आपके डाई क्लोरो भी दिया होगा, ठीक है, डाई क्लोरिडो। अब यहाँ पर डाई नहीं यूज करोगे, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स लिगेंड, ठीक है। कॉम्प्लेक्स लिगेंड है तो इसके लिए क्या यूज करोगे? बेस, बेस इथाइलिन डाई अमीन। नेक्स्ट क्या है आपके पास? कोबाल्ट 4 सल्फेट। क्लियर है? कैसे नाम देना है? क्लियर है बेटा? फर्स्ट स्टेप में हमने किसकी नेमिंग करी? अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स क्या हो? केटाइनिक हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स कोई भी हो आपके पास, ठीक है, बट अगर उसके पास क्या हो?
चार्ज प्रेजेंट हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ना तो इधर आयन प्रेजेंट है ना इधर आयन प्रेजेंट है, तो मतलब ये क्या होगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स ही होगा ना। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए जो रूल हम पहले फॉलो करते थे वही फॉलो करेंगे, बट यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, चार्ज आ गया, तो उसके लिए रूल बेसिकली थोड़ा सा एक माइनर चेंज होगा। कैसे, पहले तो आपने सेम प्रोसीजर वही फॉलो करना है, क्या कैलकुलेट करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो, X+2, कार्बोनिल के ऊपर चार्ज 0, क्यों, न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है, +2 वाटर के ऊपर 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल आई 2। पहले कोई चार्ज नहीं होता था तो हम 0 ले रहे थे, यहाँ पर अब क्या आ गया, चार्ज आ गया, तो जितना चार्ज है इक्वल टू 2। अब नाम डालेंगे वैसे ही जैसे कि हमने क्या करा था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग फॉलो किया था। ये कार्बोनिल है, ये एक्वा है, तो किसका नाम पहले डलेगा, एक्वा का, तो ये क्या हो जाएगा, डाई एक्वा, नेक्स्ट डाई कार्बोनिल, नेक्स्ट निकल, कितना है 2। अब हम क्या लिखते थे यहाँ पर, अनायन लिखते थे, अब कोई अनायन नहीं है लेकिन क्या है, चार्ज है, तो चार्ज के लिए क्या लगा दोगे, आयन, दैट इज द डिफरेंस ओनली, ठीक है। चार्ज के लिए क्या लग जाएगा, बस आयन, क्लियर है, हाँ जी। इसका नेम दो अब, ट्राई टू सॉल्व इट, कॉम्प्लेक्स है ये भी, चार्ज है। फास्टली कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिल्वर, कितनी निकलेगी, X+2, इसके ऊपर चार्ज 0, कितना हो गया 1, कितनी होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल आई 1। नाम क्या दोगे, इसमें कोई लिगेंड दो तो है नहीं, एक ही लिगेंड है, तो इसी का नाम दिया जाएगा, तो डाई एमाइन, ठीक है, नेक्स्ट सिल्वर 1 आयन, क्लियर है बेटा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, जैसे यहाँ पर हम एमाइन में डबल एम डालते हैं ना, आपके पास पता नहीं मैंने पीछे बताया नहीं बताया, EN जैसे ये है, ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बेस इथाइलिन डाई एमीन, यहाँ पर डबल एम नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या है, ये फॉलोड बाय सिंगल एम यूज़ होगा, ठीक है, सिर्फ इसी में यूज़ होगा, ये IUPAC नॉमेनक्लेचर के रूल के अकॉर्डिंग बताया गया है, उसमें क्या यूज़ करोगे, डबल एम, ठीक है, क्लियर है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है बेटा। तो इसकी प्रैक्टिस करना। यहाँ पे आज हमने 2 कॉम्प्लेक्स खत्म करे हैं, फर्स्ट अगर कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है या कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या है, चार्ज है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्या हो, एनायनिक हो, तब हम कैसे नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क, ओके, थैंक यू।